स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। जरा 108 नील कमल पुष्प ले आए हैं। अब माँ दुर्गा की महापूजा होगी और उन्हें ये पवित्र आहुति समर्पित की जाएगी। जरा तुम्हारी पूजा अब निश्चित ही सफल होगी। ये तो आप दोनों की ही कृपा से हुआ है, अन्यथा ये कार्य करना मेरे लिए संभव नहीं था। इसीलिए मेरी एक इच्छा है कि ये अनुष्ठान श्री राधा और श्री कृष्ण के हाथों से ही हो। संपूर्ण द्वारिका भी यही चाहती है। अंतिम अनुष्ठान मैं करूंगा। देखिए महादेव, श्री कृष्ण मेरी पूजा स्वयं करे राम अवतार में या श्री कृष्ण अवतार में किसी और से मेरी पूजा कराए, इतनी श्रद्धा से करते हैं। उचित ही तो है देवी, क्योंकि शक्ति ही तो है जो संसार को चलाती है। यदि शक्ति ना हो तो ना तो मेरे आनंद तांडव में आनंद होगा, ना प्रलय तांडव में प्रलय। किंतु महादेव, ये पूजा तो पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि जो अद्भुत त्याग श्री राम ने किया था वो जरा नहीं कर पाएगा। चिंता मत करें देवी, श्री कृष्ण कोई भी पूजा अधूरी नहीं छोड़ेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे आराध्य कोई ना कोई हल अवश्य निकाल लेंगे। कोई भी हल खोजे, मैं तो इतना चाहती हूँ कि जरा को वर ना मिले और साम जरा के पूजा संकल्प का कोई अनुचित लाभ ना ले ले। मुझे केवल इतना ज्ञात है गौरी कि श्री कृष्ण ने जो आरंभ किया है उसका अंत भी वही करेंगे, परिणाम चाहे कुछ भी हो। पूर्ण आहुति का समय हो चुका है। जरा पूजा की यह अंतिम विधि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हे देवी माँ, प्रकट हो और मुझे वर दो। ये सब क्या हो रहा है? जरा आहुति में कोई त्रुटि तो नहीं हुई है? नहीं नहीं, कोई त्रुटि नहीं हुई। मैंने अपने हाथों से सब सजा है। कुछ तो अपशगुन हुआ है, कुछ तो अनुचित हुआ है। ये क्या? आहुति के पुष्पों में से एक पुष्प खंडित है। मुझसे ही पुष्प लाने में कोई त्रुटि हुई है। ये सुकोमल पुष्प मेरे हाथों से ही खंडित हुए हैं। वर से कहीं अधिक ध्यान तुम्हें पूजा पर देना चाहिए था। जरा एक खंडित पुष्प माँ दुर्गा को अर्पित करना बहुत बड़ी त्रुटि है, और यही कारण है कि वो आज क्रोधित है। प्रभु, मुझसे अपराध तो हुआ है, परंतु अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने देवी माँ को 108 नहीं 107 ही पुष्प अर्पित किए। किंतु पितामह, इस त्रुटि का कोई तो समाधान होगा ना?
हाँ श्री कृष्ण, जरा को अपनी त्रुटि सुधारने का एक अवसर तो मिलना ही चाहिए। प्रभु, अब आप ही कोई मार्ग बताइए। तब मैं कोई मार्ग बताऊंगा नहीं, बस अपनी आगे की कथा पूर्ण करूंगा। श्री राम जब पूजा कर रहे थे तो उनके समक्ष भी एक ऐसी ही समस्या आई। इस कथा में आगे बताऊंगा कि उन्होंने तब क्या किया। बताइए ना प्रभु, क्या किया था श्री राम ने? तो श्री राम पूजा आरंभ करते हैं। आपके प्रिय 108 नील कमल के पुष्प स्वीकार कीजिए। ये क्या श्री राम, देवी दुर्गा की आराधना से देवी कुपित क्यों हो गई? अवश्य ही मुझसे कोई भूल हुई है। श्री राम, आपसे कोई भूल हो ही नहीं सकती प्रभु। बहुत बड़ी भूल हुई है विभीषण। ये अर्पित किए गए पुष्प ये केवल 107 है, 108 नहीं। निश्चित रूप से मैंने 108 बाणों का संधान किया, किंतु इस समय पृथ्वी पर केवल 107 पुष्प ही शेष हैं। ये कैसे संभव है श्री राम? संभव है, निश्चित रूप से मेरे किसी पूर्व कर्म का फल है। अब देवी की पूजा कैसे पूर्ण होगी? अब जो कार्य आरंभ किया है उसे पूर्ण तो करना होगा विभीषण। ये संसार मुझे कमल नयन के नाम से भी जानता है। हाँ, क्योंकि आपके नयन कमल के समान सुंदर है प्रभु। तो मैं आज देवी को अपनी नयन कमल के 108वें पुष्प के रूप में अर्पित करूंगा, अर्पित करूंगा, अर्पित करूंगा। क्या आप अपने सुंदर नयन देवी को समर्पित करेंगे प्रभु? निसंदेह देवी से क्षमा अपराध हेतु आज ये पुरुषोत्तम रूप असाधारण त्याग करने के लिए भी सज्ज है विभीषण। हे मां दुर्गा, अपनी त्रुटि सुधारने के लिए मैं अपने नयन, जिन्हें समस्त संसार कमल नयन की उपमा देता है, आज आहुति के रूप में आपके समक्ष प्रदान करता हूं। कृपा करके मेरी ये आहुति स्वीकार कीजिए। आपकी पूजा से मैं धन्य हुई श्री राम। त्याग और तपस्या का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है आपने। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए एक दुर्गम त्याग करना ही उचित है। आपकी आराधना से मैं अत्यंत प्रसन्न हुई। कोई वर मांगकर मेरी शक्ति का मान बढ़ाइए। आपका आशीर्वाद है तो असाध्य को साध्य करता है देवी। आप केवल आशीष प्रदान कीजिए कि मैं दशानन रावण का अंत कर सत्य और धर्म की स्थापना कर सकूं। तथास्तु। मेरा आशीष सदैव आपके साथ रहेगा। विजयी भव। और इस प्रकार श्री राम ने अपने कमल नयन 108वें पुष्प के रूप में अर्पित कर दिए थे। क्या मुझे भी ऐसा ही त्याग करना होगा? बात यहाँ त्याग से कहीं अधिक संकल्प की।
निष्ठा की है जरा। श्री राम ने पूर्ण निष्ठा से पूजा की, जो कार्य आरंभ किया उसे पूर्ण भी किया, इसलिए देवी ने उन्हें क्षमा किया और उनसे वो प्रसन्न हुई। यदि तुम भी कोई ऐसा कार्य कर सकते हो जिससे अपना संकल्प पूर्ण कर सको, जिससे माता तुम्हें क्षमा कर तुमसे प्रसन्न हो सके, तो ऐसा कोई कार्य करना जरा। तभी माता तुमसे प्रसन्न हो सकती, तभी ये पूजा संपन्न हो सकती। कृष्ण, श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे ना, तो जरा ऐसा त्याग कैसे कर पाएगा? मैंने कहा यहाँ बात त्याग की नहीं, संकल्प की। यदि देवी को प्रसन्न करना है, यदि पूजा संपन्न करनी है, तो संकल्प पूर्ण करना ही होगा। अब समझ में आया कि शुक्राचार्य किस परीक्षा के विषय में बात कर रहे थे। सत्य कहा था उन्होंने, श्री कृष्ण से बड़ा कुटिल और कोई हो ही नहीं सकता। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और कहाँ मैं एक तुच्छ प्राणी। मैं श्री राम के साथ समानता नहीं कर सकता। ठीक है, जरा तो अपने मन को ये समझा लो कि तुम्हारी पूजा और तुम्हारी इच्छा दोनों ही असफल रहेंगे। तुमने कहा था कि ये पूजा होकर रहेगी, तो तुम्हारा शब्द व्यर्थ कैसे जा सकता है राधा? ये संसार मुझे भी कमल नयन के नाम से जानता है, तो आज मैं अपने नेत्र 108वें नील कमल पुष्प के रूप में माँ दुर्गा को अर्पित करता, माँ दुर्गा को अर्पित करता, माँ दुर्गा को अर्पित करता। महादेव, आपने तो ये कहा था कि जरा इतना बड़ा बलिदान नहीं दे पाएगा, किंतु अब तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसे उसका मनोवांछित वर देना ही होगा। श्री कृष्ण इतना बड़ा बलिदान दे रहे हैं, ऐसे में क्या करना उचित होगा महादेव? वही करो जो देवी दुर्गा का कर्म है। और सांब जरा के इसी वरदान का दुरुपयोग करना चाहता है। ऐसी स्थिति में क्या वर देना उचित होगा? उचित अनुचित का निर्णय श्री कृष्ण पर छोड़ दो। आप इस समय केवल देवी दुर्गा का कर्म, उनका धर्म निभाएं, परंतु स्मरण रहे जो कर्म करता है फल भी उसी का होता है। यही कहते हैं मेरे आराध्य। सत्य कहा आपने महादेव, फल तो वही होगा जो कर्म है। यही नारायण का नियम है, ये नहीं बदलेगा। मैं अपना कर्म करूंगी, उसका परिणाम, उसका फल क्या होगा, ये तो स्वयं कृष्ण ही जाने। नहीं कृष्ण, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हे श्री कृष्ण, रुक जाइए,
ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे विनती करती हूँ। रुक जाइए श्री कृष्ण, रुक जाइए। नहीं कृष्ण, तुम अपने कमल नयनों का त्याग मेरे लिए नहीं कर सकते। ये कोई बड़ी बात नहीं है राधा, एक साधारण सा त्याग है। और सोचो यदि ये पूजा नहीं होगी तो क्या होगा? क्या होगा कृष्ण का, क्या होगा कृष्ण के आदर्श का, उसका प्रण, वो तो अधूरा ही रह जाएगा। नहीं कृष्ण, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें तुम्हारे नयनों का त्याग करने नहीं दूंगी। बिना त्याग के ये जीवन अधूरा है राधे। तुम्हारी इच्छा पूर्ण करना मेरा कर्म है, तो ये त्याग करके मैं केवल अपना कर्म ही कर रहा हूं, और तुम इसमें मुझे नहीं रोकोगे। तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम्हें मेरी सौगंध। अत्यंत दुर्गम कार्य कर लिया है आपने श्री कृष्ण। दुर्गा आपके समक्ष उपस्थित है। हे माँ दुर्गा, आपने यहाँ प्रकट होकर हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है। आपके दर्शन पाकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मेरे दर्शन मात्र से प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं, किंतु आप वर के अधिकारी हैं श्री कृष्ण। मांग लीजिए, आपकी क्या इच्छा है? आपका सामर्थ्य, आपकी शक्ति किसी भी सीमा में बंध नहीं सकती माते। आप सभी सुखों की दात्री, किंतु हे जगदम्बे, मैं इस बार आपसे कुछ मांगना नहीं चाहता। मैंने जो भी किया है राधा के लिए किया। यदि आपको वर देना ही है तो आप ये वर जरा को दे दीजिए। मांगो जरा, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं जानता हूं कि तुम श्री कृष्ण से ये निवेदन नहीं कर सकते, इसीलिए तुम उनसे ये कहना कि तुम यहीं रुककर द्वारका के मंत्री बनना चाहते हो। कर्म यदि श्री कृष्ण ने किया है तो फल मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूं? हे देवी मां, मैं आपसे वरदान मांगना चाहता था, परंतु इस प्रकार से वरदान लेना न्याय संगत नहीं। मुझे क्षमा कीजिए माता, मैं आपसे वरदान लेने के लिए समर्थ नहीं। यदि आप वरदान देना ही चाहती हैं तो श्री राधा को दीजिए। तुमने धर्म संगत बात कही है जरा। मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूं। मेरा आशीष सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। कहिए राधा, आपकी क्या इच्छा है? देवी दुर्गा, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
कृष्ण का साथ ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। निस्संदेह आपके पास सब कुछ है, किंतु कर्म के अनुसार फल देना भी आवश्यक है। राधे, जो भी है मन में मांग लो। ये माँ दुर्गा है। ये केवल भौतिक और आध्यात्मिक सुख ही नहीं प्रदान करती, ये भय हरिणी भी है। ये तुम्हें अभय होने का वरदान दे सकती। हे जगजननी माँ दुर्गा, मुझे अभय का वर दीजिए। कृष्ण के प्रति मेरे जितने भी भय हैं उन सबको हर लीजिए। मुझे उस दुस्वप्न से मुक्त कर दीजिए जो मुझे बार बार भयभीत करता है माँ। मेरे भय का अंत कर मेरे हृदय को निर्भय कर दीजिए माँ। तथास्तु।